गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सुप्रभात। तो आज मैंने नई ड्रेस लाया हूँ, नई ड्रेस। आज हृदयांश थर्ड में चला गया ना, तो हृदयांश की हाउस ड्रेस चेंज हो गई है। तो आज येलो कलर की, इसको येलो कलर बहुत पसंद है क्योंकि हमारे गुरु का कलर येलो है। इसके लिए देखो, ये भी येलो है, ये भी येलो है। हृदयांश का तो नाश्ता भी चालू है भाई, अकेले अकेले। क्या हृदयांश बोल रहा है, लोगों को नज़ारा दिखाओ हमारा गाँव कैसा है। ये आई है हमारा हाईवे 125। अब छोड़ने चले हृदयांश जोशी जी को स्कूल। आज थोड़ा सा बिफोर टाइम है हम लोग हनी को स्कूल छोड़ने में। तो हम लोग क्यों बोलता रहता हूँ यार, मेरी आदत क्या। हम लोग ये शायद मेरे अंदर कमी है, या तो मैं अपने आप को ना मैं नहीं बोल पाता। मैं हम लोग क्या होते हैं? हम लोग मुझे कुछ अजीब सा लगता है जब मैं बोलता हूँ ना, तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, मतलब घमंड सा। तो इसलिए शायद मेरे मुंह से मैं नहीं निकलता। मैं हम लोग यही निकलता रहता है ना बेटा। आप और मैं, मतलब हम लोग। हाँ, ये अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं, आपका स्कूल आ रहा है। आगे क्या है? ये आ गया हृदयांश का स्कूल, ग्लोरियस एकेडमी। बिल्कुल हमारे घर के पड़ोस में ही है। घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में हृदयांश का स्कूल है। कोई बड़े स्कूलों में या हाई फाई स्कूलों में डालने की नहीं सोची हमने इसको। अपने नियर बाई, जितना अपने नज़रों के सामने अपने नज़दीक रहे, उतना कोशिश किया कि इतना नज़दीक इसको ऑफिस इसमें डाला गया। चलो, तो हृदयांश को छोड़ा है मैं स्कूल। स्कूल इसका यहीं 2 किलोमीटर की रेंज पे स्कूल है घर से, ग्लोरियस एकेडमी। और दूर स्कूल में नहीं भेजा क्योंकि नियर बाई स्कूल था, और एक मैं अपनी ड्यूटी भी निभा लेता हूँ अपने आप से, क्योंकि स्कूल बसें और सारी सर्विस हैं स्कूल की तरफ से। लेकिन अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम बच्चों को अपना भरपूर टाइम दे पाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं, तो फिर ये दौर और ये समय याद आता है। तो जितना हम बच्चों को अपना समय दे सकें ना, अपनी जिम्मेदारियां उठा सकें, बच्चों को लेकर के स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, और बच्चों के कुछ बचपने वाली बातें और इस तरह की जो बच्चे हरकतें करते हैं ना, उनको करने दीजिए, क्योंकि ये बचपन लौट के नहीं आता। बस मुझे एक चीज़ याद है कि बचपन लौट के नहीं आता। तो बचपन में हम जितनी बातें शेयर कर सके बच्चों के साथ में, जब तक वो बचपन में है। और आजकल तो बच्चों को बहुत जल्दी होशियार हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी अकल आ जा रही है बच्चों को। लगभग 14-15 साल के बच्चे, तो ऐसा लगता है कि अब बच्चे 20-25 साल के हो गए हैं, वो बड़े हो जाते हैं और बड़ी समझदारी की बातें करने लगते हैं। तो बचपन का जो बच्चों का जो बचपना है ना, उस पर खूब इन्वॉल्व रहिए, खूब इन्वॉल्वमेंट अपने दिखाइए बच्चों के साथ में। जितना हो सकता है उतना टाइम दीजिए। तो उसमें ये भी है कि आप स्वयं से, अगर आपको वक्त है तो आप बच्चों को स्कूल छोड़िए, स्कूल से लेके आइए, क्योंकि बच्चों को खुशी ना, जब हम उनको स्कूल छोड़ते हैं, वो खुशी और उनको लाने की खुशी, जब वो स्कूल से छूटते हैं तो अपने पेरेंट्स को जब सामने देखते हैं तो उसकी खुशी, तो वो बात ही अलग होती है। तो
मुझे तो समय है तो मैं समय दे देता हूँ उसको। आप अपने समय अनुसार बच्चों को समय दीजिए, नहीं तो बस तो लगी हुई है। हृदयांशु चला गया नाश्ता करके स्कूल। अब मेरी तैयारी, मेरा चल रहा है दही पराठा। दही पराठा, हाँ दही पराठा भी है और दही पराठा भी है और इसको क्या बोलते हैं, बैगन की सब्जी भी है। जौक आई हुई है घर पे, ये देखो। भगवान जी ने क्या क्या बनाया हुआ ना, देखो। घर पे जौक आ गई थी, देखो आपको जौक दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो कैसा होता है जौक। देखो इसका ना मुंह का पता चलता, ना इसके पीछे का पता चलता। कैसे काम करता होगा ये। चिपक जाएगा बिल्कुल। कहाँ पे इसका मुंह होता होगा, कुछ नहीं दिखता। चलो फिलहाल खेत में डाल दो, उनकी ज़िंदगी खेत में है। मम्मी बार बार बोल रही है तूने गेहूँ देखे गेहूँ देखे। एक्चुअली मैं मुंबई था जब गेहूँ की सफाई हुई, तो एक बार मैं गेहूँ देख के आता हूँ। क्योंकि किसान की मेहनत होती है, किसान दिखाता हूँ, ठीक है। देखो बाबूजी, ये बाबूजी लगे हुए हैं, इधर प्रियंका। एक्चुअली यही मज़ा है। एक्चुअली ये लोग उठा रहे हैं अभी जो गेहूँ जो खेत में बच गए थे, जो काफ़ी मात्रा में बर्बाद एक्चुअली गेहूँ हो जाता है, तो उन बालियों को जो यूज में आ सकती हैं उन बालियों को उठा रहे हैं। बाकी छोड़ देंगे पंछियों के लिए, बंदर अपने आप खाता है। बाकी जो उठा सकते हैं वो उठा लेते हैं। किसान तो किसान है, किसान को जो जितना मिलता है उतना लेता है। बाकी गेहूँ ये हमारा गोदाम, ये एक्चुअली हमारा साल भर के खाने के लिए हो जाता है, कुछ उसमें बच भी जाता है। और ये हमारा गोदाम है। इसमें हम की हृदयांश की कब से साइकिल ये पड़ी हुई है, आज तक इसने चलाई नहीं है साइकिल। अब चलाएगा, अब छुट्टियां पड़ेंगी तो इस बार इसको ये साइकिल चलवानी है। ये पहले एक्चुअली जिस जगह अभी आप गोदाम देख रहे हो ना, ये पहले हमारा जानवरों का रहने का जगह रहता था। जब जानवर कभी हमारे पास हुआ करते थे, गाय वगैरह, तो वो यहाँ पर रहती थी पहले। 1:20 हो चुका है। अब हनी के स्कूल के आने का टाइम हो गया, तो अब मैं जा रहा हूँ हनी को लेने स्कूल। बने रहिएगा, देखिए क्या करके आता है। ये तो मस्ती तो करता है। चलिए मैं आ गया हूँ स्कूल पे। अब मैं हृदयांश को लेके आता हूँ। I can't get no peace of mind.
Though I could be better than I've ever been, got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for और कहाँ खींच रहा है मुझे? क्या दरवाजा बाहर खींच रहा है मुझे। दरवाजा बाहर खींच रहा है आपको? आज मोमोज खाने का मन कर रहा है यार। आज मोमोज खाने का मन कर रहा है। देख रहे हो गाइस कितनी बेकार, आपको बोलता है कि मोमोज खाना अच्छी बात नहीं होती। क्या कभी कह रहा कभी है? खा सकते हैं, कभी 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 लेकिन गर्मियों में नहीं खाना ना। थोड़ा खा लेंगे। नहीं, जो खाना है आपको ऐसा चीजें मम्मा से बनाने को बोलना 2-4 दिन बाद, है ना? 2-4 दिन बाद मम्मा को बोलना बनाने को। ठीक है, मार्केट की ऐसे फालतू चीज़ें नहीं खानी है आपको। जो चीज़ें समोसा बनवा लेना, मम्मा तो बना ही लेती है आपके लिए घर में चीज़ें। और मोमोज से तो गर्मियों में तो स्पेशली बेटा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती पेट में, है ना? क्योंकि उसमें क्या है, मैदा। आप तो बोले थे कल पुसी से आप बनवा लोगे वो क्या क्या? क्या बोलते हैं वो, चिल्ले, बेसन के चिल्ले बनवा लेना, वो फिर भी हेल्दी फूड है। नहीं, चाप चिल्ले कैंसिल। क्यों? मन नहीं करता चिल्ले खाने का। वो तो चिल्ले तो अच्छी चीज़ है, वो तो हेल्दी फूड में आता है ना बेटा। बेसन खा सकते हो आप, लेकिन आप जब सूजी और मैदा ये सब खाते हो ना, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आगे का दिखाओ ना कैमरा। सर्दियों में तो चलो फिर भी चल जाता है। आगे का दिखाओ कैमरा। कैमरा आगे का दिखाओ। हाँ, कैसा रहा स्कूल का दिन? क्या किया आज? क्या किया? पढ़ाई हुई या ऐसे मस्ती हुई? क्या किया पढ़ाई में? आपको मैं ना एक गाना सुना रहा हूँ जो गाड़ी पे बज रहा है। ये एक्चुअली मेरे प्रोडक्शन पे ही मैंने रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन गाने को 4-1 साल हो गए हैं। मोना भट्ट जी की बहुत प्यारी आवाज़, मोना भट्ट जी की आवाज़ है, इसलिए ये मोना भट्ट जी की आवाज़ है। मोना भट्ट जी काफ़ी सारे शोज हिमेश रेशमिया के साथ में करती हैं। इंडियन आइडल में भी शायद ये सेकेंड रनर या थर्ड रनर ये जीती थी कुछ, बहुत मेरे नॉलेज में नहीं है। बहुत प्यारी वॉइस है लेकिन मोना भट्ट जी। गाने को शूट करूँगा जब भी टाइम मिलेगा। बहुत दिन से बंद थी ना। खुशी। ये गाना एक्चुअली उन लेडीज, हमारे पहाड़ की उन औरतों का दर्द बयां कर रही हैं जिनके जो हस्बैंड बाहर कंट्री में चले जाते हैं, दुबई में, अरब कंट्री में जा करके। उनको बहुत रेयर उनको घर आने को मिलता है, साल 2 साल 3 साल में कहीं आते हैं। तो ये खेत में जब घास काटने गई हैं तो देखिए सारे काम करते हैं, घर के काम, बाहर के काम सब करना पड़ता है, और हस्बैंड साथ में नहीं है। तो जो अपनी व्यथा वो बता रही है गाने के माध्यम से। इस गाने को सुनिएगा, मैं कभी आपको कंप्लीट में गाना सुनाऊंगा।
कहाँ टाइम है? तो हमारा स्टार्ट हो गया मुंबई से आने के बाद में वापस जंगलीपन चालू। देखो प्लेट भर के सारी चीज़ें मिक्स, इवन मिर्ची तक है उसमें। देखो मिर्ची तक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रियांश का चल रहा है कढ़ी चावल, और वहाँ देखो उधर अलग चल रही हुई थाली बॉस की। ये यहाँ चल रहा है ये देखो सैलेड भी है। ये माता रानी ये हो रहा है। अगर रुक जाओ ज़्यादा नहीं हो। अब बोल रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अली एक्चुअली बारिश के पूरे मजे ले रहा है।